करते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ। देखिए, कांवड़ यात्रा श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ जगहों से ऐसी तस्वीरें आई हैं जो कांवड़ यात्रियों पर सवाल खड़े कर रही हैं। जी हां, छोटी सी भी घटना पर कांवड़िए उपद्रव मचा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। इसीलिए आज योगी आदित्यनाथ को आगे आना पड़ा। शिव भक्त योगी ने कांवड़ियों से कुछ अपील की है। योगी ने कांवड़ियों से कहा कि अनुशासन जरूरी है। उन्होंने कहा कि शिव जैसी साधना होनी चाहिए। कांवड़ यात्री यात्रा को श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक बनाएं। कांवड़ यात्रियों के लिए पुष्प वर्षा की जा रही है और कांवड़िए सावन के महीने में कांवड़ यात्रा को सफल बनाने में अपना योगदान दें, न कि उपद्रव मचाएं। कांवड़ यात्रियों को फिर आया गुस्सा। मामूली सी बात पर तोड़फोड़ और उपद्रव। ये कांवड़िए डंडे से जिस गाड़ी को निशाना बना रहे हैं, उस गाड़ी पर पुलिस का स्टिकर लगा है। पुलिस स्टिकर लगी इस गाड़ी का कांवड़ियों ने क्या हाल कर दिया है, ये तस्वीरों से अंदाजा लग सकता है। गुस्साए कांवड़ियों को रोक पाने के लिए पुलिस भी आगे नहीं आई। हालांकि ये गाड़ी पुलिस की नहीं थी, इस पर सिर्फ पुलिस का स्टिकर लगा था। इस गाड़ी वाले का कसूर सिर्फ इतना था कि कांवड़ियों के लिए बनी लेन में घुस गई थी और एक कांवड़िए से गाड़ी छू गई। बस इतनी सी बात पर कांवड़ियों ने बवाल कर दिया। पुलिस जैसे तैसे कांवड़ियों को समझा पाई। ड्राइवर तथा गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है। यह गाड़ी अवनीश त्यागी हाइडल विजिलेंस के लिए चलाता है। इससे पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उक्त प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आस्था का कांवड़ उठाने वाले कांवड़िए अचानक से हिंसा की लाठी उठा लेते हैं। भगवान शंकर पर जल चढ़ाने वाले कांवड़िए किसी के खून पसीने की मेहनत पर पानी फेर देते हैं, पता ही नहीं चलता। बीते कुछ दिनों में यूपी के अलग अलग हिस्सों से कांवड़ियों के उपद्रव की तस्वीरें सामने आई। कभी मेरठ, कभी मुजफ्फरनगर तो कभी गाजियाबाद में कांवड़ियों के तांडव ने योगी आदित्यनाथ को भी परेशान कर दिया। कांवड़ यात्रा में हंगामे को रोकने और कांवड़ यात्रियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने के लिए खुद शिव भक्त योगी आदित्यनाथ को सामने आना पड़ा। शिव बनने के लिए शिव जैसी साधना भी चाहिए, उस प्रकार का आत्मानुशासन भी चाहिए, और तब यह कांवड़ यात्रा न केवल श्रद्धा और विश्वास की प्रतीक के रूप में बल्कि आम जन के व्यापक विश्वास की प्रतीक बनकर के उभरेगी। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कांवड़ ले जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कांवड़ रूट पर हर सुविधा के इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके निर्देश प्रशासन को भी दिए गए हैं। सभी शिव भक्तों से अपील करूंगा कि देवादेव महादेव की कृपा हम पर बनी रहे। हम व्यवस्था के साथ जोड़ करके इस पूरी यात्रा का न केवल आनंद लें बल्कि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आत्मानुशासन का परिचय देते हुए इस पावन श्रावण मास के कांवड़ यात्रा कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। योगी आदित्यनाथ एक अभिभावक की तरह कांवड़ियों को सीख दे रहे थे कि कांवड़ यात्रा को आस्था की यात्रा बनाएं, न कि उसे बदनाम करने का काम करें। योगी आदित्यनाथ के अनुशासन पाठ पर कांवड़िए भी गंभीर हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो योगी आदित्यनाथ के अनुशासन का पालन करेंगे। किसी को हमारी तरफ से कोई परेशानी ना हो, किसी वाहन वाले को, और अपना सुरक्षित एक साइड में चले। हर कोई भाईचारा बना के रखे ना, तो किसी भोले की कांवड़ खंडित नहीं होगी। क्योंकि भोले जा रहे होते ना, बस जा रहे हैं वो तो। वहाँ हमारे को यूपी में तो कहीं भी दिक्कत नहीं आई, कहीं पे भी। प्रेम भाव से चलो, अपने जल में ध्यान दो, गैर आदमी से दूर रहो, गलत आदमी उससे नमस्ते कर लो, थोड़ा साइड से होकर निकल लो। ये उसके लिए हमारे लिए सावधान। योगी आदित्यनाथ की अपील कांवड़ियों तक पहुंच चुकी है।
अब देखना होगा कि क्या आस्था का कांवड़ उठाने वाले शिव भक्त योगी के अनुशासन की कसौटी पर खरा उतरेंगे। जी न्यूज़ भी कांवड़ियों से अपील करता है कि जैसे भगवान शिव को भोले कहा जाता है, वैसे ही उनके भक्त भी कांवड़ यात्रा में भोले की तरह ही बर्ताव करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आप जानते हैं सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में कांवड़ यात्री नदियों से जल लाकर शिव मंदिरों में चढ़ा रहे। ताजमहल में कांवड़ से जल चढ़ाने की कोशिश की गई। एक महिला कांवड़िया कांवड़ लेकर ताजमहल के गेट तक पहुंच गई। पुलिस ने ताजमहल में जैसे तैसे तांडव होने से रोक लिया। इस महिला के हाथों में कांवड़ है, लेकिन उसके आगे पुलिस की बैरिकेडिंग। इस महिला को कांवड़ सहित रोकने के लिए बाकायदा पुलिस फोर्स खड़ी है। यूपी में कांवड़ यात्रा के लिए राह आसान की जा रही है, लेकिन यहाँ पर महिला कांवड़िये को रोका जा रहा है। दरअसल ये महिला कांवड़ ताजमहल के गेट तक पहुँच गई थी। महिला का दावा है कि उसके सपने में भोलेनाथ आए थे और तेजो महालय में कांवड़ चढ़ाने को कहा था, जिसके बाद महिला कांवड़ में जल लेकर ताजमहल के द्वार तक पहुंच गई। मैं तेजो हिमालय पे जे कांवड़ चढ़ाने के लिए आए हैं। मेरे भोले बाबा ने बुलाया तो मैं कांवड़ लेके आई हूँ। जब मेरे भोले बाबा ने मुझे सपने में बुलाया तो मैं कांवड़ लेके आई हूँ और मुझे कांवड़ चढ़ानी है। महिला कांवड़ यात्री के इस कदम से पुलिस वालों के भी हाथ पांव फूल गए। पुलिस वालों ने महिला को ताजमहल के गेट पर रोक दिया। महिला जिद पर अड़ी रही और वहीं कांवड़ लेकर खड़ी रही। ये कह रहे कि जी से सुप्रीम कोर्ट से आदेश लो तब कांवड़ चढ़ेगी, ऐसे नहीं चढ़ेगी। मुझे भोले बाबा ने बुलाया है, उनने मेरे को जगाया तो मैं आई हूँ पूजा करने के लिए। संगमरमर की इस इमारत का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था और इसी इमारत में अपने बेगम मुमताज की कब्र बनवाई थी। लेकिन ताजमहल को हिंदू संगठन तेजो महालय होने का दावा करते हैं। कई हिंदू संगठन दावा करते हैं कि ताजमहल के नीचे शिव मंदिर है, जिसे कभी तेजो महालय कहा जाता था। कुछ वक्त पहले हिंदू संगठनों की ओर से कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोर्ट में हलफनामा पेश कर कहा था कि ताजमहल एक इस्लामिक ढांचा है। ताजमहल में जल चढ़ाने और आरती करने की मांग पहले भी उठती रही है। इस बार महिला कांवड़ यात्री के कदम में ताजमहल बनाम तेजो महालय के विवाद का जिन फिर से जगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।